नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि में स्त्री प्रत्यय हमारा टॉपिक है और आज स्त्री प्रत्यय में गीस प्रत्यय का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए गीस प्रत्यय आधारित PYQ का अध्ययन करते हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और जो संभावित प्रश्न हैं, परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, LT हो या फिर बिहार TRE4 हो, सब में अगर संस्कृत सब्जेक्ट है तो स्त्री प्रत्यय से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न है, नर्तकी इत्यत्र कतमः स्त्री प्रत्ययः अस्ति। क्या पूछ रहा है? नर्तकी, ठीक है, इसमें कतमः स्त्री प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप है, गीप है, गीस है या गीन है? तो नर्तकी जो है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गीस प्रत्यय आपका लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग टाप प्रत्यय का अध्ययन किया। ठीक है, वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। ठीक है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, गौरी इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गौरी, क्या दिया? गौरी में पूछ रहा है, इस पद में गौरी, किस पद में? गौरी पद में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है, गीस प्रत्यय है, टाप है या गीन है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गीस प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गौर प्लस गीप लगाएंगे तो गौरी बनेगा। ठीक है, गौर प्लस गीस लगाएंगे तो गौरी बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है, दाक्षी इत्यत्र स्त्री प्रत्यय कः। इसमें पूछ रहा है, दाक्षी में इसमें स्त्री प्रत्यय कौन सा है? क्या गीस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है, टाप है या ऊंग है? तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? दाक्षी में गीस प्रत्यय है। ठीक है, A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दाक्षी में अगर गीस लगाएंगे, ये दाक्षी में कौन सा प्रत्यय? गीस प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जैसे कुमार में हम लोग गीस लगाएंगे तो कुमारी हो जाएगा, त्रिलोक में गीस लगाएंगे तो त्रिलोकी हो जाएगा। ठीक है, इंद्र में गीस लगाएंगे इंद्राणी हो जाएगा। ठीक है, अतिकेश में गीस लगाएंगे तो अतकेशी हो जाएगा। ये सब आपको समझने लायक प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्याणि इत शब्दे प्रयुक्तः प्रत्ययः अस्ति। इसमें पूछ रहा है, आचार्याणि में, इस शब्द में प्रयुक्त हुआ प्रत्यय है। ठीक है, तो क्या गीप है, गीन है या तिन है या गीस है? तो कौन सा प्रत्यय है? गीस प्रत्यय लगा हुआ है आचार्याणि में। ठीक है, D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक मित्रों, इस प्रश्न में यह भी बताया जा रहा है कि यह किसी न किसी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है। गीस प्रत्यय से ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो गीस प्रत्यय या फिर टाप प्रत्यय, गीप प्रत्यय, ये सब गीन प्रत्यय, ये सब प्रत्यय आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, क्या कह रहा है? सर्वाणी इत पदे प्रत्यय वर्तते। क्या कह रहा है? सर्वाणी। ठीक है, सर्वाणी इस पद में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय है, गीस प्रत्यय है, गीन प्रत्यय है या अणिन प्रत्यय है? तो गीस प्रत्यय सर्वाणी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपका गीस प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक गीस प्रत्यय में सिद्ध गौरादिभ्यश्च ये सूत्र है, ठीक है। इसमें सिद्ध और गौर शब्द से वयस प्रथमे सूत्र से प्रथम अवस्था, कौन सी अवस्था? प्रथम अवस्था के वाचक अदंत प्रातिपदिक से दिगोह सूत्र से, अदंत दिग से, और इंद्र वरुण भव सर्व सूत्र से इंद्र वरुण भव आदि शब्दों से में गीस प्रत्यय लगता है, ठीक है। 7वां प्रश्न है गोपस्य स्त्री गोपी। क्या पूछ रहा है? गोपस्य स्त्री गोपी, ठीक है। इत्यत्र इसमें केन सूत्रेण किस सूत्र से और कह प्रत्यय भवति, कह प्रत्यय भवति कह रहा है। गोपी गोपस्य स्त्री गोपी में किस सूत्र से और कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है। पियूंगा दाख्याम इतनेन गीस प्रत्यय होगा, या ऋतेभ्यो गीस गीप इतनेन गीप प्रत्यय होगा, या फिर उदिगिष्ट इतनेन गीस प्रत्यय होगा, या प्रत्युनोह यज्ञ संयोगे इतनेन गीत प्रत्यय होगा। इसमें तो गोपस्य स्त्री गोपी, इसमें पुयुंगा दाख्याम दाख्यायाम यह सूत्र लगा हुआ है, और प्रत्यय कौन सा है? गीस प्रत्यय है, ठीक है। ये सूत्र लगा हुआ है और ये गीस प्रत्यय। गोपी में कौन सा प्रत्यय है? आपका गीस प्रत्यय है, गोपी में गीस प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और किस सूत्र से? तो ये सूत्र है पियूंगा दाख्यायाम, ठीक है। ये सूत्र से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दाक्षी पदे स्त्री प्रत्यय कह तद विधायकम सूत्रम च किम। इसमें भी दो प्रश्न पूछ रहा है। दाक्षी शब्द दे दिया, स्त्री प्रत्यय में कह कौन सा स्त्री प्रत्यय है ये पूछ रहा है दाक्षी में, और उसके बाद तद विधायक सूत्रम च किम, और किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है। दो आपके प्रश्न हैं। एक तो दाक्षी में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय है, और किस सूत्र से स्त्री प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो गीस से इतो मनुष्य जाते या सूत्र से, या गीप या वयस प्रथमे, या गीस सिद्ध गौरादिभ्यश्च, या गीप इतो मनुष्य जाते, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा 8वें का? तो गीस, ये आपका सही हो जाएगा पहला, ठीक है। पहला सही हो जाएगा। गीस प्रत्यय दाक्षी में कौन सा प्रत्यय? गीस प्रत्यय हुआ, और किस सूत्र से हुआ? तो इतो मनुष्य जाते, इतो मनुष्य जाते यह सूत्र से दाक्षी में स्त्री प्रत्यय हुआ है, ठीक है। 9वां प्रश्न है गोपी पदे कह स्त्री प्रत्यय। गोपी पद में, गोपी जो पद है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तीप स्त्री प्रत्यय है, गीप स्त्री प्रत्यय है, या गीस स्त्री प्रत्यय है, या गीन स्त्री प्रत्यय है। तो कौन सा? गीस स्त्री प्रत्यय है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गौरी अतकेसी और चंद्रमुखी इत्यादि पदानि इस पद में कस्य प्रत्ययस्य उदाहरणानि सन्ति। किस प्रत्यय से यह उदाहरण हुआ है, ठीक है। हैं तो किसमें गौरी में, अतकेसी में और चंद्रमुखी में। इस पद में किस प्रत्यय से, किस प्रत्यय का उदाहरण है? गीस प्रत्यय का उदाहरण है, गीप प्रत्यय का उदाहरण है, या गीन प्रत्यय का उदाहरण है, या ढक प्रत्यय का उदाहरण है। किस प्रत्यय का? गीस प्रत्यय का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गौरी में, अतकेसी में और चंद्रमुखी में गीस प्रत्यय का ये सब उदाहरण है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है मृदी मृदी इति रूपे कह प्रत्यय विहितः। मृदी इति रूपे, इस रूप में कौन सा प्रत्यय विहित है? गीम प्रत्यय विहित है, गीस प्रत्यय विहित है, गीन प्रत्यय विहित है, या तीन प्रत्यय विहित है, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय विहित है? गीस प्रत्यय विहित है।
गींस प्रत्यय है किसमें, मृद्वी में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये जो है मृदी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 12वां, सारंगी इत्यत्र स्त्रियां गीस प्रत्यय विधायकम किमस्त सूत्रम। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। सारंगी क्या पूछ रहा है, सारंगी में स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय विधायकम, गीस प्रत्यय वाला किमस्त सूत्रम। इस सारंगी में तो बता दिया गीस प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन किस सूत्र से गीस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अन्य तो गीस या वर्णा अनुदात्तात तोप धातो न, या जाते स्त्री विषयाद योपधात इससे, या सिद्ध गौरादिभ्यश्च इससे। तो ए ऑप्शन आपका सही है, अन्य तो गीस सूत्र से सारंगी में गीस प्रत्यय लगा हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इतो मनुष्य जाते सूत्रेण विधीयते। इतो मनुष्य जाते सूत्र से कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गींस स्त्री प्रत्यय है, गीप स्त्री प्रत्यय है, या गीन स्त्री प्रत्यय है, या इन स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, इतो मनुष्य जाते जो है यह सूत्र है। इस सूत्र से कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, तो गीस स्त्री प्रत्यय होता है, गीस स्त्री प्रत्यय होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। इसके पहले हम लोग टाप प्रत्यय के बारे में पढ़े हैं। कौन सा प्रत्यय के बारे में, टाप प्रत्यय के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग गीस प्रत्यय पढ़े हैं। कौन सा प्रत्यय, गीस प्रत्यय पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, टाप प्रत्यय में यह होता है चाप, जाप, टाप, ये जो प्रत्यय हैं उनके अंत में क्या होता है, आ बचता है। क्या बचता है, आ बचता है। ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, गीस प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ा और सूत्रों के बारे में भी अध्ययन किया मित्रों। ठीक है, तो आप लोग एक और प्रत्यय लिख लीजिए, कौन सा गीस प्रत्यय है, एक और उदाहरण लिख लीजिए और एक और सूत्र लिख लीजिए। ठीक है, यह परीक्षाओं में आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये सब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।